हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई हम आपके लिए बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। एक बार देखो, दोबारा बोलोगे नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान में वर्णित मूल अधिकार, संविधान में वर्णित मूल अधिकार के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। एक नंबर पक्का होने वाला है दोस्तों। आज एक नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप एक नंबर पक्का करके जरूर आओगे दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता रहता है दोस्तों। आप लोग करके नहीं आता तो आप लोग बार बार भूल जाते हो। इसी के लिए मैं यहाँ पे बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, तो आपको ट्रिक्स थोड़ा याद कराऊंगा। बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखिए, दोबारा भूलोगे सर, बताए मजा आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे समानता का अधिकार है। ये समानता का अधिकार का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये जो समानता का अधिकार का उल्लेख है दोस्तों, कहाँ पे है? 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है इसका उल्लेख। अब इसको कैसे याद करो, किस तरीके से याद करता है दोस्तों? बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, क्या होता है समानता का अधिकार? समानता का अधिकार क्या होता है? जब हमें समानता कब मिलती है? हमें समानता कब मिलती है? 14 से 18 साल अपने पिता के सामने मैं रहता हूँ। क्या रहता हूँ? 14 से 18 साल तक मैं अपने पिता के सामने रहता हूँ, अपने पिता के समान रहता हूँ, अपने पिता के सामने रहता हूँ, अपने पिता के पास में रहता हूँ। मैं जब तक मैं 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक मैं कहाँ रहता हूँ? अपने पिता के पास, अपने माता के पास रहता हूँ। सभी लोग जानते हैं। तब इसका मतलब है दोस्तों, 14 से 18 साल तक मैं कहाँ रहता हूँ? अपने पिता के सामने रहता हूँ। सामने से क्या हो जाएगा? समानता। सामने से क्या हो जाएगा तो दोस्तों? समानता का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए, समानता का अधिकार दोस्तों 14 से 18 साल, 14 से 18 साल तक मैं कहाँ रहता हूँ? अपने पिता के सामने रहता हूँ, अपने पिता के पास रहता हूँ, अपने माता के पास रहता हूँ दोस्तों। 14 से 18 साल तक, जब तक मैं 18 साल तक नहीं, 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने पिता के पास आता, अपने पिता के घर के पास आता। तो यहाँ पे देखिए, 14 से 18 साल तक मैं अपने पिता के सामने रहता हूँ। सामने से क्या हो जाएगा? समानता। सामने से क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगा। एग्जाम जब दिखेगा दोस्तों, समानता का अधिकार, एग्जाम जब दिखेगा समानता का अधिकार, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कहाँ के सेट हुआ रहेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या हो गया? समानता का अधिकार। मैं सामने कहाँ रहता था? 14 से 18 साल तक। जब तक मैं 18 साल तक नहीं हो गया, तब तक मैं कहाँ था? मैं अपने पिता के सामने था। अगला है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है दोस्तों। इसको किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? बहुत शानदार, बहुत मजेदार तरीके। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब 14 से 18 साल तक तो मैं तो अपने पिता के साथ 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 था। 14 से 18 साल तक मैं अपने पिता के साथ था। उसके बाद जब वो 19 साल का हुआ, तो मैं क्या हुआ? फ्री फंड हो गया। मेरे पिताजी बोले कि अब तुम आजाद हो, तुम स्वतंत्र हो। क्या हो? मेरे पिताजी बोले अब तुम स्वतंत्र हो, कहीं भी घूम टहल सकते हो। इसका मतलब है दोस्तों 19 से 22 तक, 19 साल से लेकर 22 साल तक बच्चे कैसे रहते? स्वतंत्र रहते हैं। उनको ना किसी की नौकरी की टेंशन, ना किसी की टेंशन, ना कुछ टेंशन दोस्तों, कोई टेंशन नहीं होती, कोई तो उसका मतलब ही नहीं होता। जो 19 से 22 तक बच्चे एकदम बहुत कैसे रहते हैं? फ्री फंड रहते हैं, फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। 19 से 22 साल तक बच्चे कैसे रहते हैं? 19 से 22 साल तक बच्चे कैसे रहते हैं दोस्तों? एकदम कैसे रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र। 19 से 22 साल तक बच्चे कैसे रहते हैं दोस्तों? स्वतंत्र रहते हैं। 19 से 22 साल तक बच्चे कैसे रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, मतलब फ्री रहते हैं दोस्तों। जब उसके माता पिता बोलते हैं जब तुम 18 साल से ऊपर हो गए, जाओ घूमो टहलो, अच्छे से ऐश करो। तो इसका मतलब दोस्तों 19 से 22 साल तक बच्चे कैसे रहते? फ्री रहते हैं। ना कोई झंझट, ना किसी की झंझट, कोई टेंशन नहीं रहता है दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा कि जब 19 से 22 साल तक जब बच्चे होते हैं, उनको किसी का टेंशन नहीं रहता, सब लोग घूमते टहलते आराम से मौज मस्ती करते रहते हैं। तो ज्ञान जब दिखेगा दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जब दिखेगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ कि स्वतंत्र होने की बात कब हुई थी? जब उनके पिताजी बोले तुम 18 साल के हो गए, जाओ अब घूमो टहलो। 19 साल में 19 से 22 तक वो खूब घूमा टहला। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके है दोस्तों। अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, ये अनुच्छेद किसमें है? 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका किसका उल्लेख है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का
उल्लेख दोस्तों किसका कहा है, अनुच्छेद 23 और 24 में। तो ये दोस्तों कैसे याद करो, किस तरीके से करना, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 23, देखिए दोस्तों जब बच्चा कैसे होता है, जब बच्चा 23-24 साल का हो जाता है, जब बच्चा 23-24 साल का उसको टेंशन होने लगती है। जब बच्चा 23-24 साल का होने लगता है उसको क्या होती है, टेंशन सताने लगती है कि अपने यहाँ नौकरी करना है, अब हमें अपना घर संभालना है, पिता का भार संभालना है उसको। जैसे सभी क्या होता है दोस्तों, 19 से 22 साल तक तो बच्चे बहुत खेलते घूमते बहुत टहलते रहते, उसमें कोई टेंशन नहीं होता, चलो हो जाएगा सब, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। जब वो 23 साल 23 साल में जब जाता है दोस्तों, 23 साल में जब जाता है, 23 साल में जब जाता है तो उसको टेंशन होने लगता है। 23-24 साल में क्या होता है, उसको टेंशन होने लगा, क्या करें यार, पढ़ाई भी नहीं किए थे, अब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उसको टेंशन होने लगेगा, क्या होगा, उसको टेंशन होने लगेगा। तब क्या होगा, 23-24 साल में बेरोजगारी को लेकर बच्चों का शोषण होने लगता है। तो जब वो 23-24 साल का, वो क्या होगा, घुट घुट कर जीने लगेगा, क्योंकि सरकार ऐसी है, वो नौकरी देने का मन ही नहीं है उसको। सरकार ऐसी नौकरी देने का मन है, तो क्या करेगा, वो तैयारी करेगा लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसको क्या हो, उसका मतलब उसका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। 23-24 साल में बच्चे का क्या होता है, शोषण होने लगता है। 23-24 साल में जब 23-24 साल का जब होता है तो उनका क्या होता है, शोषण होने लगता है। 23-24 साल में दोस्तों बेरोजगारी को लेकर बच्चे का शोषण होता है। क्या होता है दोस्तों, शोषण होता है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है शोषण का विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 23-24 में है दोस्तों। एग्जाम जब दिखेगा शोषण विरुद्ध अधिकार, सबके दिमाग में आ जाएगा, हाँ शोषण कब हुआ था, 23-24 साल का जब बच्चा हुआ था, तो उसका क्या हुआ, शोषण हुआ था, किसके लिए, बेरोजगारी के लिए, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी जब नहीं मिलेगी तो आदमी वैसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। जब नौकरी नहीं मिलती है तो क्या होता है, आदमी बच्चा जो होगा वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा मेंटली, उसको हमेशा तो दिक्कत हो रहती है। तो इसका मतलब 23-24 साल का होने पर बेरोजगारी को लेकर बच्चे का शोषण होता है। अगला है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है दोस्तों। आप देखिए 23-24 में उसका शोषण हुआ था, क्या हुआ था, 23-24 जब उसका शोषण हुआ, उसके बाद फिर वो क्या बोला, जब नौकरी नहीं मिली क्या करेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो वो बोलेगा चलो यार नौकरी नहीं मिली, चलो 25 से 28 साल का भैया होने वाला हूँ मैं, 25 से 28 साल तक हूँ, अब सोच रहा हूँ 25 से 28 तक होते होते मैं क्या करूँ, मैं धर्म की बात करूँ, मैं धर्म की बात करूँ, अब सबको जागरूक करूँ, धर्म के बारे में बताऊं। तो इसका मतलब दोस्तों जब वो क्या हुआ, जब वो 25 से 28 साल का के अंदर वो क्या किया, वो धर्म की बातें करने लगा, नौकरी कोई की चिंता छोड़कर वो क्या किया, धर्म की बातें करने लगा, धर्म की बातें करने लगा, धर्म की बात बताने लगा, हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ वो धर्म की बात करने लगा दोस्तों। सब कुछ छोड़कर दोस्तों क्या किया, वो नौकरी की चिंता, 23 से 24 साल नौकरी के बारे में सोच रहा था, तो क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली तो क्या करेगा वो, फिर उसके बाद 25 साल जब हुआ तो क्या हुआ, तो धर्म की बातें करने लगा। कब तक किया, 28 साल तक, 25 से 28 साल तक वो धर्म की बातें करने लगा दोस्तों। क्या हुआ, धर्म की बातें बातें करने लगा कब से, 25 से 28 साल तक, 25 से 28 साल तक वो धर्म की बातें किया। जब एग्जाम में दिखेगा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों एग्जाम में दिखेगा आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ धर्म की बात हो रही है, तो जो उसको नौकरी नहीं मिली थी, कब नहीं मिली, 23-24 साल नौकरी नहीं मिली थी, 25 से 28 साल तक वो धर्म की बात किया था। अगला है दोस्तों यहाँ पे संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 अनुच्छेद 29-30 में उल्लेखित है दोस्तों। इसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 29-30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख 29-30 में है, अनुच्छेद 29-30 में। कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत शानदार बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या हुआ था, जब 29 से 30 साल का जब हुआ बच्चा, क्या क्या हुआ था, वो संस्कृत का पढ़ने का विचार बनाया। जब वो क्या हुआ दोस्तों, जब वो 29-30 साल का हुआ तो उनके मन में आया चलो यार संस्कृत पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, संस्कृत पढ़ लेते हैं, और उसके संस्कृत पढ़ने का विचार बनाया। जब 29-30 साल का जब वो बच्चा हुआ तो क्या बोला, मैं संस्कृत पढ़ने का सोच रहा हूँ यार। तो वो क्या किया, जब 29-30 साल का हुआ बच्चा, क्या किया, 29-30 साल का बच्चा क्या क्या किया दोस्तों, संस्कृत पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ा, संस्कृत पढ़ा।
अब धर्म के बारे में वो तो ठीक से बता नहीं पा रहा था, धर्म के बारे में ठीक से बता नहीं पा रहा था, तो क्या बोल रहे 3 साल तो कैसे मान लो, चलो उसका किया, विस्तार किया, लेकिन अब उससे नहीं हो पा रहा क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं था संस्कृत के बारे में, संस्कृत के बारे में तो जानता ही नहीं था। तो अब सोचा चलो यार संस्कृत पढ़ लेते हैं। जब 29 30 साल का हुआ तो बोला कि चलो यार संस्कृत पढ़ लेते हैं। 29 30 साल का हुआ तब वो संस्कृत पढ़ लिया। तो उसके बाद क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है दोस्तों। तब वो क्या किया, जब 29 30 में वो क्या किया, 29 30 में वो संस्कृत पढ़ा, फिर उसके बाद 32वें साल में दोस्तों जाके कहा जाकर 32वें साल में जब वो पहुंचा, जब बोला कि चलो संविधान का हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। संविधान का अब जब उसको पूरा जानकारी हो गई, सब कुछ ज्ञाता हो गया, तो क्या करेगा, संविधान का उपचार करेगा। क्या क्या कमियां है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, उसके बारे में हम उसका उपचार करेंगे दोस्तों। क्या किया जब वो 32वें साल का हुआ तो क्या किया, वो संविधान का उपचार किया दोस्तों। 32वें साल में क्या किया दोस्तों, 32वें साल में संविधान का उपचार किया। 32वें साल में क्या किया दोस्तों, 32वें साल में वो जो बच्चा है वो क्या किया, संविधान का उपचार किया दोस्तों। 29 साल में उसने संस्कृत पढ़ा, 32 साल में उसने क्या किया, उसका उपचार किया। अब देखिए दोस्तों, इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए समानता का अधिकार, 14 से 18 साल जब होते रहते हैं तो सभी लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं। फिर उसके बाद कब होते हैं, 19 22 साल में, 19 22 में वो लोग क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर क्या होता है, 23 24 साल में क्या करते हैं, वो बेरोजगारी के तंज झेलते रहते हैं, उसका शोषण होता है 23 24 साल में। उसके बाद क्या होता है, 25 से 28 साल तक वो क्या कि धर्म की बातें करने लगता है। जब नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करता है, धर्म की बातें करने लगता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 29 30 साल में वो क्या करता है, संस्कृत सीखता है। 29 से 30 साल में जब संस्कृत सीखता है, फिर उसके बाद क्या करता है, फिर 32वें साल में क्या करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको क्या क्या होता है, अधिकार का होता है दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। आप लोग इसको रीड करेंगे तो बार बार रीड करेंगे तो आपका दिमाग सेट हो जाएगा, सब बताया मजा आ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते दोस्तों, आप लोग शेयर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।